हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ग्रामर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 8, 9 और 10 में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो है रिमूवल टू। रिमूवल टू सुनने में, बनाने में बहुत ही टफ लगता है, लेकिन विश्वास कीजिए कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप रिमूवल टू में कभी भी गलती नहीं करेंगे और आपकी सारी क्वेश्चन जो होगी वो सही होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जो है रिमूवल टू। वैसे तो रिमूवल टू में बहुत सारे टाइप होते हैं। आज हम लोग जिक्र करेंगे टाइप 1 का। टाइप 1 कहने का मतलब है कि वो सारे सेंटेंस जो कि प्रेजेंट टेंस के बेस पर बने होते हैं और इसको चेंज करने के लिए छोटी छोटी रूल भी होती है, जिसको हम याद कर ले तो ये सेंटेंस बहुत ही आसानी से चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे रूल नंबर 1 में कहा गया कि सबसे पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और वर्ब होगा उसको लिखेंगे, देन टू को हटाकर सो लगाएंगे और उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी हो वो लिखने के बाद हम दैट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, सब्जेक्ट के जगह पे फिर प्रोनाउन यूज करेंगे और ये वही सब्जेक्ट होगा जो हमारा सेंटेंस के फर्स्ट में होगा, जिसके बदले हम प्रोनाउन को यूज करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद हम कैन नॉट यूज करेंगे और फिर टू को हटाकर हम जो वर्ब होगा सेंटेंस में उसको यूज करेंगे। देखते हैं इस रूल के बेस पर ये सेंटेंस कैसे चेंज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सी इज टू वीक टू रन, वो इतनी कमजोर है कि दौड़ नहीं सकती। अब इस सेंटेंस में हमें इस टू को रिमूव करना है, तो कैसे रिमूव होगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब जो है उसको हम लिख देंगे। टू को रिमूव करके हम सो यूज करेंगे, देन जो हमारा एडजेक्टिव है वो लिखेंगे, उसके बाद हम दैट का यूज करेंगे। ठीक है, फिर जो सब्जेक्ट है उसके प्लेस पे प्रोनाउन यूज करेंगे, यानी कि इस प्लेस पर हमें सेम एज इस प्रोनाउन को यूज करना है, यानी कि सी लिखेंगे। फिर हम लोगों का काम होगा कि हम लोग यहाँ पर कैन नॉट लिखेंगे। देन फिर टू को रिमूव करने के बाद हम डायरेक्ट इसके वर्ब को लिख देंगे, यानी कि ये कैसे चेंज हो जाएगा, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट रन। अब इसी रूल के बेस पर हम इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज, तो ये तो अपने जगह पे आएगा। इस टू को रिमूव करके हम सो लिखेंगे, देन इसके बाद आने वाले एडजेक्टिव को लिखेंगे, उसके बाद हम दैट का यूज करेंगे। फिर आती है प्रोनाउन की बारी, यानी कि जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है सेम प्रोनाउन को हम यहाँ पर यूज करेंगे और उसके बाद टू को रिमूव करके हम लोगों को काम होगा कि कैन नॉट यूज करेंगे और फिर रन लिखेंगे। यानी कि ये कैसे चेंज हो गया, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। तो देखा आप लोगों ने कि कितने इजी वे में हमने टू को रिमूव कर दिया और ये सेंटेंस भी सेम एज इज मीनिंग के साथ बन गया। अब आते हैं टाइप 2 पे, जो कि पास्ट टेंस के बेस पर बनता है। आते हैं रिमूवल टू के सेकेंड पर। अब सेकेंड टाइप सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सेकेंड टाइप बोलने का मतलब है कि ये वो सारे सेंटेंस होंगे जो कि प्रेजेंट पे नहीं बल्कि पास्ट पे बनेंगे। अब पास्ट क्या है, तो वाज वर हो गया, हैड हो गया। तो पास्ट पे बनने वाले सेंटेंस के लिए रूल भी सेम है, बस थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आता है। क्या आता है कि सब्जेक्ट और वर्ब अपनी जगह पे रहेगा, टू को रिमूव करके सो तो लगाना ही है, एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद दैट का यूज होना ही है, सब्जेक्ट के जगह पे हमारा जो प्रोनाउन है वो ही आएगा। अब आता है इस पूरे सेंटेंस में ट्विस्ट की बारी, जो कि क्या होगा कि कैन के जगह पे हम कैन का पास्ट फॉर्म कुड को यूज करेंगे, यानी कि कुड नॉट लगाएंगे और टू को हटाकर वर्ब लगाएंगे। अब इस रूल के बेस पर बनाते हैं इस सेंटेंस को, जो कि बड़े ही मजेदार ढंग से और चुटकियों में बनकर रेडी होगा। कैसे, तो ही वाज जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है वो अपनी जगह पे रहेगा, ही वाज। टू को रिमूव करके हम लोग सो लगाएंगे। अब डीप जो है वो एडजेक्टिव है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद दैट का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है प्रोनाउन के प्लेस पर जो कि ही होगा। टू को रिमूव करके हम लोग यहाँ पर कुड नॉट लगा देंगे, कुड नॉट और हियर।
यानी कि ये सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा ही वॉज सो डीफ दैट ही कुड नॉट हियर। तो इस तरह से सेंटेंस बनाना बहुत ही इजी वे में। अब आते हैं इस सेंटेंस पे, ये कैसे बनेगा? तो ही वॉज सो फैट दैट ही could not run। बनाना बहुत ही इजी तरीके से। तो ऐसे ही बहुत ही इजी वे में हम लोग रिमूवल टू को रिमूव भी कर सकते हैं, सेंटेंस भी बना सकते हैं और बनाने में बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड टाइप पे और देखते हैं कि रिमूवल टू का थर्ड टाइप क्या है। अब आते हैं रिमूवल टू के थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या है? तो थर्ड टाइप में खास बात ये होगी कि सब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। अब हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि सेंटेंस में जो फर्स्ट में आ रहा है वो ही सब्जेक्ट है। जो फर्स्ट में आ रहा है नाउन प्रोनाउन, हम उसी को सब्जेक्ट मान लेते हैं। बिल्कुल सब्जेक्ट वो ही होता है, लेकिन सब्जेक्ट वो भी व्यक्ति होता है जो काम को करता है। जैसे यहाँ पे कहा गया कि सब्जेक्ट जब क्लियर ना हो तो सब्जेक्ट के जगह पे हम वन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है द वॉल इज टू हाई टू क्लाइम इट। दैट मीन कि वॉल इतना ऊंचा है कि वो चढ़ नहीं सकता। कौन चढ़ नहीं सकता? सब्जेक्ट क्लियर है? नहीं। इस जगह पे हम कैसे यूज करेंगे कि द वॉल इज सो हाई दैट के बाद हमको यूज करना होगा वन। चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो हम क्या ले लेंगे? वन। दैट वन कैन नॉट क्लाइम इट अप। तो ये बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल टॉपिक है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस दिया गया है उसमें जो काम हो रहा है वो जिसके द्वारा किया जाएगा क्या वो क्लियर है? यदि वो क्लियर नहीं है तो हमें क्या यूज करना है? वन। अब नेक्स्ट दिया है द कप इज टू हॉट टू टच, यानी कि कप इतना गर्म है कि वो छू नहीं सकता। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा? ये चेंज होगा द कप इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट टच। तो देखा आप लोगों ने कि कितने इजी ढंग से हमने टू को रिमूव कर दिया और बहुत ही आसान तरीके से सेंटेंस को बना लिया। तो अब इसके बाद आने वाले टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम लोग कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी बना लेते हैं ताकि हम जो कुछ भी आज पढ़े उसका एक रिव्यू हो जाए और हमें समझ में आ जाए कि जितनी चीजों को हमने पढ़ा उस अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। जैसे लिखा है राम इज टू वीक टू वॉक, ये कैसे चेंज हो जाएगा? राम इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। यहाँ पर राम है जो कि हमारा, यहाँ पर राम है जिसके बदले हम क्या यूज कर रहे हैं? ही, यानी इस फ्रेज पर हमेशा ही सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज होगा। नेक्स्ट है आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज, ये हो जाएगा आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट अटेंड द मैरिज। नेक्स्ट है सी इज टू एगर टू रिजल्ट। She is so eager that she cannot result. Next है he was too tired to work, ये हो जाएगा he was so tired that he could not वर्क। तो देखा आप लोगों ने कि कितनी आसान तरीके से बस थोड़ी सी रूल, थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स को याद रख के हमने इस पूरे रिमूवल टू के सेंटेंस को बना डाला। तो इसी तरह से आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी आपको टू से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आप उनको वॉच जरूर कीजिएगा। और ग्रामर से जुड़ी प्रीवियस वीडियो भी डली हुई है चैनल पे, तो आप उसको भी जाकर एक बार विजिट जरूर करें ताकि आप ग्रामर से जुड़ी छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी ट्रिक को जान सके और बहुत ही
आसान तरीके से ग्रामर के सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को बना सके। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना भी ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।